मुझे जेंटलमैन ऑफर हुआ था। कौन सा रोल था आपके पास? हुमायूं भाई के साथ वाला। फिल्म बनाना ही किसी रिस्क से कम नहीं है, लेकिन फिल्म मेकर अगर रुक जाएंगे तो फिल्म बनेगी कैसे। मैं आके लाहौर में फिल्म करके गया, 2 महीने शूट की, मुझे लगा मैंने फिल्म कर ली तो सब हट जाओ, मैं सुपरस्टार हूँ। तो मेरा स्टारडम तो नूर साहब ने मार दिया। लगा के घूम रहा है वो, ये वजह दे रहा है कि मुझे डॉक्टर ने दिन में निकलने से मना किया है, लेकिन मुझे लगता है कि रात वाले काम करने नहीं चाहिए। जो महमूदाबाद की मलकाओं का सब्जेक्ट था वो बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट था। उस सब्जेक्ट की अब एक्सेप्टेंस कम है। हर उस इंसान से मुतासिर हूँ जो दिन में काम करता है। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर को ड्रामा और टीवी इंडस्ट्री से नहीं मिलाता। ईमान अली मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे 1-2 दफ़ा मिली, शास्त्रक हो गया था कि मैं जाके उनसे कह नहीं सका कि मैं आपका काम बड़ा पसंद करता हूँ और आपके साथ तस्वीर लेना चाहता हूँ। अपने घर वालों के साथ जाइए, लीच देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड नवीद रज़ा, और नवीद रज़ा की मूवी लीच रिलीज़ होने जा रही है। तो नवीद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी मूवी लीच जो है वो रिलीज़ होने जा रही है, एक हसास मौजू पे ये बनाई गई फ़िल्म है, इसकी तफसीलात क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है? एक मर्डर मिस्ट्री है और इस फिल्म में आपको सब कुछ मिलेगा। इस फिल्म में आपको एक्शन भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा और ड्रामा भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक और बड़ा तगड़ा एंटरटेनमेंट का हमने इस पर तड़का लगाया है और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे भी बात की है, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ पे भी बात की है। बिल्कुल ठीक है। तो एक कॉप किस तरह से पूरा मर्डर इन्वेस्टिगेट करता है, एक कातिल किस तरह से मर्डर करता रहता है, क्लूज छोड़ता रहता है, तो पूरा वो एक मिलाने में एक बड़ा एक मज़ेदार सा एक पूरा नेटू हुआ है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलें, ये तो अच्छी बात है। तो जो सिनेमा की इस वक्त सूरत हाल है, ऐसे में फ़िल्म रिलीज़ करना किसी रिस्क से कम नहीं है। हाँ, फिल्म बनाना ही किसी रिस्क से कम नहीं है, लेकिन फिल्म मेकर अगर रुक जाएंगे तो फिल्म बनेगी कैसे। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिल्म्स बनानी बहुत ज़रूरी है। फिल्म्स देखें, वैसे ही पाकिस्तान में ना फिल्म्स की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है, लेकिन अगर हम फिल्म बनानी ही बंद कर देंगे तो फिर हम इस शोबे में पीछे रह जाएंगे। तो मुझे लगता है अभी हमारी फिल्म्स बननी चाहिए, अच्छी बुरी ये नहीं देखें, बनाते रहें फिल्म। बनाते रहें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सैयद नूर साहब की प्राइस ऑफ ऑनर आपने मूवी भी की थी और बड़ी ऑडिशन सुना उसके लिए हुए थे, फिर जाके कहीं आप सिलेक्शन भी हुई और मूवी वो रिलीज़ नहीं आज तक हो सकी। उसके बाद आपने अपने आप को सुपरस्टार भी मान लिया था। वो एक्चुअली ये हुआ था कि पहला मेरी ज़िंदगी का वो रियलिटी शो था जिसका नाम था हीरो बनने की तरंग। अच्छा, ठीक है। हीरो बनने की तरंग में कोई 50-1,000 लोगों ने ऑडिशन दिया, उसमें से 10,000 सिलेक्ट हुए, फिर उसमें से 15 सिलेक्ट हुए, फिर उसमें एक मैं था जो जीता। फिर मैंने सैयद नूर साहब की फिल्म की, मेरा करियर का आगाज़ हो रहा था। अच्छा। मैं आके लाहौर में फिल्म करके गया, 2 महीने शूट की, मुझे लगा मैंने फिल्म कर ली है, मैं तो अपनी फिल्म में इंडस्ट्री में एंट्री एज अ फिल्म स्टार कर रहा हूँ, तो सब हट जाओ, मैं सुपरस्टार हूँ। अच्छा। तो जब मैं फिल्म करके वापस आया हूँ तो 1.5-2 महीने हो गए, कोई फ़ोन ही नहीं। वापस कहाँ गए? कराची। कोई मुँह ही नहीं लगा रहा। अच्छा। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मैं तो अभी फिल्म करके आया हूँ, अब तो सबको पता होना चाहिए मैं फिल्म करके आया हूँ। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो मेरा बबल वहीं फट गया। और मैं फिर हमारे शो पे हुमायूं सईद साहब आए थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कह के कहते मिलना, तो मुझे वो याद आया। मैं उनके पास गया, मैंने कहा हुमायूं भाई काम दे दे, मैं तो सुपरस्टार बन जाके बोला, मैंने कहा हुमायूं भाई यार ये क्या यार, मैं तो फिल्म करके आया हूँ और मैं सब करके आया, काम ही नहीं दे रहे लोग। हुमायूं भाई ने कहा यार मैं बताता हूँ। उन्होंने एक ड्रामा शुरू कर रहे थे महमूदाबाद की मलकाएं, जिसमें मैं, सज्जल, सबूर हमने डेब्यू किया। उससे फिर मेरा करियर शुरू हुआ है। तो मेरा स्टारडम तो नूर साहब ने मार दिया था। नूर साहब ने, लेकिन आप तो हवाओं में उड़ने लग गए थे। नूर साहब ने इसीलिए फिल्म नहीं रिलीज की, मुझे लगता है नजर लग जाती है। नहीं, अब हंसी आती है कि मैं अपने आप को स्टार समझना शुरू हो गया था। हंसी तो आती है, लेकिन अब डर लगता है कि 13 साल पुरानी फिल्म अब रिलीज ना हो जाए, वरना बड़ी हंसी आएगी। जी बताएं, सारा दिन आप आज चश्मा पहन के घूमते रहे, कहीं आपको भी डॉक्टर ने मना तो नहीं कर दिया कि कोई ऐसा कोई चक्कर? आजकल जो चश्मा लगा के घूम रहा है वो ये वजह दे रहा है कि मुझे डॉक्टर ने दिन में निकलने से मना किया है। लेकिन मुझे लगता है कि रात वाले काम करने नहीं चाहिए ना, कि डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं। रात वाले काम नहीं करने चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, कंट्रोवर्सीज तो चलती रहती हैं, क्या कहेंगे ये जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं? अरे कंट्रोवर्सी से ज़्यादा मुझे कहता है ख्याल रखें अपनी इज्जत का और अपने कपड़ों का। कब उतर जाए पता नहीं चलता। खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ वैसे बड़ा बुरा हुआ है। बुरा हुआ है? मेरे ख्याल से वही हुआ है जो वो चाहते थे। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको कोई हमदर्दी नहीं, आप हंस रहे हैं? हमदर्दी क्यों, मतलब आई थिंक उन्होंने खुद एंजॉयमेंट लगाई हुई है सबके लिए। जब वो एंजॉय करा रहे हैं तो फिर हम क्यों एतराज करने वाले कौन होते हैं? फिर भी देखें ना, वो बेचारे बीमार भी हैं। बीमार भी हैं। हाँ, बीमार तो हैं कि डॉक्टर ने उन्हें मना भी किया था, उसके बावजूद बेचारे टकराते हुए शहर में पता नहीं कहाँ से वहाँ पहुँच गए और गिर गए किसी पे जाके। तो हाँ, जुल्म हुआ है उनके साथ। जुल्म है। हाँ, तो वो देखें, उन्होंने वजह भी तो बाद में बताई है ना। क्या बताइए? देखें, वो कह रहे हैं डॉक्टर ने एक तो मना किया था, फिर उनको ट्रैप किया गया था, ये तो गलत बात है ना। हाँ, देखें आपके बंदूक रख के किसी से आप क्या करा लें, पता थोड़ी चलता है। और मजबूरी में देखें ना, सुना था फिल्मों में देखते थे कि इज्जत लुट गई,
हाँ। मुझे नहीं पता था मर्दों के साथ भी ऐसा होता है, मैं पहली दफा सुना मैंने। नहीं, आपको वैसे रात को कभी कॉल आई है किसी प्रोजेक्ट के लिए? लड़कों को सिर्फ दिन में कॉल आती है और वो भी सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल आती है, और हमें स्क्रिप्ट भी व्हाट्सएप पे आ जाता है पीडीएफ फाइल में। अच्छा, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, ना कोई बुलाता है। ना कोई बुलाता है। आप सारा दिन चश्मा पहन के क्यों घूमते रहे हैं? मुझे तो डॉक्टर ने मना नहीं किया, मैं तो बस धूप से बच रहा था। धूप से बच रहे थे, ठीक है। अच्छा, महमूदाबाद की जो मलकाएं हैं, वो ड्रामे ने आपका करियर बहुत ऊपर लेके गया, तो ये बताइएगा कि उस तरह का कैरेक्टर हमें कोई दोबारा, उस टाइप का तो नहीं कह सकते, उस मयार का कैरेक्टर हमें कोई नज़र नहीं आया। काम तो आपने बहुत किया, बहुत अच्छा काम किया, लोग आपको पसंद भी करते हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है जो महमूदाबाद की मलकाओं का सब्जेक्ट था वो बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट की अब एक्सेप्टेंस कम है। ठीक तो है। अब जिस तरह का काम हो रहा है, अब जिस मयार का काम हो रहा है, हम उस तरह का काम कर रहे ठीक है। हैं। तो वक्त के साथ आपको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ता है, वक्त के साथ उस दौर की कहानियों के साथ चलना पड़ता है, तो हम ठीक चल है। रहे हैं इस लोग कहते हैं कि आप शाहरुख खान से बड़े मुतासिर नजर आते हैं, क्या ऐसी बात है? ऐसा लगता है? मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं। मैं हर कुछ उस लोग इंसान कहते से मुतासिर हूँ जो दिन में काम करता है। मैं हर उस इंसान से मुतासिर हूँ जो मेहनत करता है। हैं, मेहनत करता है। हुमायूं सईद के वाले से क्या कहेंगे? आपने बताया कि अरे हुमायूं भाई तो इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। हुमायूं भाई इस मुल्क के वाहिद सुपरस्टार हैं जो ऑन स्क्रीन पे दिखते आते हैं तो लगता है कि एक सुपरस्टार आया है, और वो दिल से भी सुपरस्टार हैं। मुझे लगता है हुमायूं भाई जैसे सीनियर हो, तो हम जैसे जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर चाहे काम करने की, कोई रुक नहीं सकता। बिजली का बिल कितना है? 1,14,000। 1,14,000। खुश हैं आप? इतना बिल नॉर्मल है या इससे ज़्यादा आया करता है? आपको ये से कम आता है? बिजली का बिल देते हुए कौन खुश होता है? नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ, कई लोग तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो अच्छा? 1,14,000 जो है, आपको पहले इससे कम आता था बिल? अगर आपको कम लग रहा है तो अगली दफ़ा आप दे दीजिएगा। मुझे बिल्कुल ये कम नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी लोगों, बिजली का बिल आना एक जश्न है। अच्छा। बिजली का बिल आना जश्न है कि आपने चेक करना होता है आपकी कितनी की लॉटरी लगी। किसी की बिल्कुल ठीक 50 की लगती है, किसी की 60 की लगती है, लेकिन इस लॉटरी में आपने पैसे देने होते हैं। बिल्कुल ठीक है। बड़ा जुल्म है, जिसमें हम बड़ी सैड बात है कि हम इस बात को एंजॉय करके हंस रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा बना दिया गया है। हमें ऐसा बना दिया गया है कि हम इन सारी चीज़ों का मज़ा लेते हैं। अब क्या करें, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आजकल जिसके हाथ में भी मोबाइल है वो अपने आप को जर्नलिस्ट भी समझता है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो अपने आप को एक्टर भी समझता है। क्या कहेंगे आप, ये जो रुझान है? मैं यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर को ड्रामा और टीवी इंडस्ट्री से नहीं मिलाता। ये एक बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री है। एक्टर जो होता है, एक ड्रामा एक्टर जो होता है, एक फिल्म एक्टर होता है, वो एक उसका ऑरा डिफरेंट होता है, उसका स्टारडम डिफरेंट होता है। इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और टिकटॉकर, इनका काम अलग है, इनका एक स्टारडम अलग है। तो मुझे नहीं लगता इन दोनों को मिलाना दोनों के साथ ठीक रहेगा, ज्यादती होगी। ये बताइएगा कि इन आर्टिस्टों के साथ काम करने की ख्वाहिश है आपको? ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों के साथ। आर्टिस्टों में बात मैं फीमेल की, फीमेल सिर्फ, फीमेल सिर्फ। हाँ, ईमान अली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मायरा खान मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है। ख्वाहिश है कि इन दोनों के साथ काम करूं। ईमान अली मुझे 1-2 दफ़ा मिली हैं, मैंने उनकी अम्मी के साथ बहुत सारे ड्रामे किए हैं, उमैरा अली के साथ। ठीक है। लेकिन बस स्टारस्ट्रक हो गया था कि मैं जाके उनसे कह नहीं सका कि मैं आपका काम बड़ा पसंद करता हूँ और आपके साथ तस्वीर लेना चाहता हूँ। मैंने बस देख लिया। बस देख लिया। खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से अभी थोड़ी सी मजाक में भी बात हो गई, तो अगर उनका अगला स्क्रिप्ट आपके हाथ लग गया या आपको ऑफर हो गया, या मुझे जेंटलमैन ऑफर हुआ था, मैं बस ट्रैवल कर रहा था, इस वजह से कर नहीं सका था। ये भी हुमायूं भाई की मोहब्बत है, मुझे जेंटलमैन ऑफर। कौन सा रोल था आपके पास? हुमायूं भाई के साथ वाले ही। अच्छा, दिलबर वाला। हाँ, मुझे लगता है तो वो बस मैं कर नहीं सका था। आगे भी उनका काम अगर ऑफर होगा तो ज़रूर करूँगा। खलील साहब एज राइटर तो अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी एज राइटर किसी भी शो में जाता है, कुछ गोल्स लेकर जाता है, तो जब आप इंडस्ट्री में आए थे, क्या आपने सोचा हुआ था और क्या आपने उस जगह पे अपने आप को पाया है जिस जगह? मैं काम के हवाले से तो कुछ भी सोच के नहीं आया था, और मैं आज भी नहीं सोचता, मैं कल भी नहीं सोचता। मैं जो काम आता रहता है, मुझे पसंद आता है, मैं करता रहता हूँ। मैं इस काम में हूँ इसी वजह से कि मैं इसको पसंद करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चलूँ और बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलूँ और बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाऊँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं इस काम को बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो मैं ज़रा अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ। चलें, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? देखने वालों को यही पैगाम देना चाहता हूँ जो पिछले पैगाम दिए हैं, एक तो उस पर अमल करें, क्योंकि बहुत सारे दे चुका हूँ अभी तक। और तीसरा पैगाम ये है कि भाई लीच 9 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में रिलीज़ हो रही है। अपने घर वालों के साथ जाइए, लीच देखिए।